Hello everyone, I'm Divya and this will be a shade comparison video on the K-Beauty Cashmere Lip Blur in the shade Own It. So without further ado, let's begin. ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर आप ये के ब्यूटी वाली लिपस्टिक लेने की सोच रहे थे ना, कैशमेयर लिप ब्लर जो उनका न्यू लॉन्च है एंड स्पेसिफिकली इन द शेड ओन इट, तो आपको पता चल जाए कि ये किन शेड से सिमिलर है। सो ये वाली लिपस्टिक जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है ना, यहाँ से आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई शेड आपके पास ऑलरेडी हो, तो आपको फिर थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये शेड आप पे कैसा लगेगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये के ब्यूटी का शेड लेना है या नहीं लेना है, या फिर इसके कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लेने हैं, चाहे वो थोड़े अफोर्डेबल ब्रांड्स में से हो या फिर थोड़े एक्सपेंसिव ब्रांड्स में से हो। एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये लिप शेड्स इसके ड्यूप हैं, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो ये सिमिलर कैटेगरी में फॉल करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये ड्यूप है, क्योंकि फॉर्मूला डिफर करेगा एंड शेड में भी थोड़े से डिफरेंसेस आ जाएंगे। नाउ लेट्स गेट दिस रोलिंग। इसी से स्टार्ट करेंगे। जो न्यूएस्ट लॉन्च है कैशमेयर लिप ब्लर इन द शेड ओन इट, कलर कोऑर्डिनेटर पैकेजिंग है, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का ये शेड होगा, मतलब किन टोन्स में फॉल करेगा। सो ये एक पीची शेड है जो कि आपको पैकेजिंग से दिख जाएगा। देन इनर पैकेजिंग इसकी ऐसी है, ये भी कलर कोऑर्डिनेटर है, लेकिन ये वाली इतनी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये आप देखोगे तो थोड़ा ब्राउनिश सा कलर दिख रहा है, जबकि ये ब्राउनिश कलर नहीं है। और यहाँ पे शेड ने मैंशन दी है विच इज़ कॉल्ड ओन इट। सो ऐसा इसका एप्लीकेटर आता है, ये ब्रश एप्लीकेटर है, ठीक है, स्पंज वगैरह नहीं है, अलग सा ही कुछ एप्लीकेटर है, ब्रश वाला है, लेकिन ये चुभता नहीं है, वो एक अच्छी बात है। मूसी फॉर्मूला है और यहाँ पे आप देखना, सो वन सॉइप पिगमेंटेशन आपको नहीं मिल पाएगी, इसको थोड़ा सा बिल्ड करना ही पड़ता है। मूसी सा फॉर्मूला है ना, वो ब्लरी इफेक्ट के लिए एंड ब्लरी लुक के लिए ऐसा फॉर्मुलेशन ये बनाया हुआ है। सो आप देख सकते हो इंटेंस पिगमेंटेशन इसकी नहीं है, कम ही है इसकी पिगमेंटेशन। एंड ऑल्सो ये शेड भी जो है ना, ये लाइटर साइड पे फॉल करता है, उनकी पूरी रेंज में से सबसे लाइट शेड है ये, तो इसको तो वैसे भी आपको थोड़ा बिल्ड करना ही पड़ेगा। सो देख सकते हो कि हाँ, वो थोड़ा ब्लरी इफेक्ट आ रहा है, एकदम वैसी वाली फिनिश नहीं है कि जो होती है ना कम्प्लीटली मैट फिनिश, जो नॉन ट्रांसफ़र मैट वाली फिनिश आती, वैसी नहीं आ रही, थोड़ी सॉफ्ट मैट फिनिश है। और शेड आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि पीची सा शेड आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस विल बी सूटेबल फॉर फेयर टू लाइट कॉम्प्लेक्शन, आई विल से। मैं लाइट मीडियम के लिए उतना श्योर नहीं हूँ, बट फेयर टू लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले ये शेड ले सकते हैं। और अगर आप मीडियम से डस्की स्किन की कैटेगरी में फॉल करो तो फिर इसको अवॉइड ही करना। जो भी कहो, वैसे शेड ऑन इट्स ओन तो प्यारा है। एंड पास से आप ये थोड़ा और देख सकते हो कि ये फॉर्मुलेशन कैसा है, ऐसा मूसी सा फॉर्मुलेशन है। अब हम चलते हैं दूसरी लिपस्टिक पे। मैं ये वाली स्वॉच करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी ना लाइटर कैटेगरी में ही फॉल करती है एंड वैसे ही पीची टोन्स इसमें है। सो ये मैक की लिपस्टिक है, वेलवेट टेडी, बहुत ही फेमस शेड है उनका, और यहाँ पे मेंशन है शेड वेलवेट टेडी। एक टाइम पे बहुत लोग इसको लगाया करते थे व्हेन मैक लिपस्टिक्स यूज्ड टू बी क्वाइट पॉपुलर, एंड ये मिनी वर्जन है बेसिकली उनका। सो आप देख सकते हो वैसा पीची पीची सा शेड है। हियर यू गो। सो आप देख सकते हो कि वही सिमिलर कैटेगरी में फॉल कर रहा है, पीची टोन्स है, बट ये लाइटर साइड पे ही है ये भी, ठीक है। तो के ब्यूटी वाला भी लाइटर साइड पे है, ये वाला भी लाइटर साइड पे है। फिनिश में ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, पिगमेंटेशन में भी डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं जितनी भी लिपस्टिक्स यहाँ पे स्वॉच करूँगी उनमें आपको दिखेगा कि इसकी पिगमेंटेशन बाकियों से कम ही है, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन ही थोड़ा अलग टाइप का है। सो अगर आपको वेलवेट टेडी बहुत पसंद है तो फिर ये भी आप पे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं स्वॉच करूँगी मैक की ये दूसरी लिपस्टिक विच इज़ कॉल्ड मोका। ये सैटिन फिनिश में आती है। ये शेड भी बहुत पॉपुलर हुआ करता था एक टाइम पे। ये ना वैसे डार्कर है के ब्यूटी वाले शेड से, बट स्टिल मैं यहीं पे एक बार दिखा देती हूँ ताकि अगैन एक रेफरेंस पॉइंट आप लोगों को मिल जाए। सो हियर यू कैन सी, ये देखो वेलवेट टेडी से ये डार्कर है शेड एंड वेलवेट टेडी से ज़्यादा वार्म है। ये थोड़ा ज़्यादा न्यूड की साइड पे आ जाता है, लेकिन वेलवेट टेडी में और ज़्यादा वार्मथ आ जाती है। सो आप कह सकते हो कि सिमिलर कैटेगरी में है, बट के ब्यूटी वाली लिपस्टिक से तो डार्क ही है एंड थोड़ा और ज़्यादा वार्म दिख रहा है और ज़्यादा सैचुरेटेड ये दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट न्यूड शेड है एंड इससे लाइटर आप नहीं जाना चाहोगे तो ये वाला शेड मत लेना। एंड फिनिश में आप डिफरेंस देख ही पाओगे, इसमें आपको वो शाइन दिख रही है बिकॉज सैटिन फिनिश है ये। अब मैं स्वॉच करना चाहूँगी मार्स की मैट म्यूज लिपस्टिक इन द शेड 06 फैशन इंस्टा, क्योंकि ना इसका फॉर्मुलेशन वैसे ही है ना, मूस वाला फॉर्मुलेशन है, तो इसको तो मैं डेफिनेटली कंपेयर करना चाहती थी के ब्यूटी वाले से। क्योंकि अगर आप के ब्यूटी की ना लेना चाहो लेकिन मार्स की लेना चाहो बिकॉज लोअर प्राइस पॉइंट होता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। शेड में अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वॉच कर रही हूँ। सो अगेन आप देख सकते हो कि सिमिलर कैटेगरी में ही ये फॉल कर रहे हैं। ऑल्दो आई विल से कि मार्स वाले में आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन मिल जाती है। इनका फॉर्मूला मूसी तो है दोनों का, बट स्टिल डिफरेंट है। और जब मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगी ना, तो फिर मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों डिफरेंट है फॉर्मूला एंड किसका फॉर्मूला एक्चुअली बेटर है एंड क्या
प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँगी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आप शेड कंपैरिजन देख सकते हो। सो सिमिलर कैटेगरी में तो वैसे है ये। सो अगर आपको ये फैशन इंस्टा शेड पसंद है मार्स वाली रेंज में से, तो आपको ये के ब्यूटी वाला शेड भी अच्छा लगेगा, विच इज़ कॉल्ड ओन इट। और अगर आप पे ये लाइट लगता है तो फिर ओन इट भी आप पे लाइट ही लगेगा। अब हम स्वॉच कर लेते हैं एक लिप लाइनर। ये है इनसाइड का लिप लाइनर। इनसाइड की वैसे कई सारी लिप लाइनर की रेंजेस हैं, तो ये वाली है उनकी कलर रिच रेंज, एंड शेड का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है स्टिकर से, जो कि बार बार हटता ही रहता है। दिस इज 04 अनक्लैड न्यूड, और एक पीची शेड है ये। ऑल्दो ज़्यादा पिगमेंटेड है ये के ब्यूटी से, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, लिप लाइनर है, कम्प्लीटली मैट फिनिश आपको देता है। सो देख सकते हो कि वैसे ही पीची टोन्स इसमें है, बट काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये के ब्यूटी वाली लिपस्टिक से, तो इस वजह से आपको डिफरेंस शेड में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि पिगमेंटेशन भी इसमें ज़्यादा है, बट वही सिमिलर कैटेगरी में थोड़ा ये फॉल करता है। और ये आप देख सकते हो कि इसमें कम्प्लीटली मैट फिनिश आ रही है, लेकिन इसमें एक सॉफ्ट मैट फिनिश आ रही है। अगैन मेंशनिंग शेड इज 04 अनक्लैड न्यूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस मेबलिन लिपस्टिक। कुछ महीनों पहले जो लॉन्च हुई थी ना, शेड ये है क्रॉप टॉप। आई थिंक जितने शेड उन्होंने लॉन्च किए थे इंडिया में, उसमें से सबसे लाइट शेड है ये। पीच वाली कैटेगरी में फॉल करता है, वैसे कम ही स्किन टोन्स पे वर्क करता है, बिकॉज काफ़ी लाइट आज हो जाता है ना। तो अब देखते हैं ये कैसा लगेगा इसके कंपैरिजन में। सो हियर यू कैन सी कि सिमिलर कैटेगरी में तो है, बट यहाँ पे मेरे को क्लियर कट एक डिफरेंस दिख पा रहा है कि इसमें फिर भी थोड़ा पिंक है। यहाँ पे इतना पिंक वगैरह आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको वो थोड़े से पिंक हिंट्स दिख रहे हैं। सो शेड वैसे पीची है, बट स्टिल थोड़ा पिंक इसमें है। सो दिस वन वॉज 001 क्रॉप टॉप। अब स्वॉच कर लेते हैं ये इनसाइड की लिपस्टिक, विच इज़ 24 आवर्स आई थिंक नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक इट इज़ कॉल्ड। सो ऐसी इसकी पैकेजिंग है, अच्छी ही है, और ये है शेड फीलिंग बबली। आई डोंट नो कि ये आपको भी सारी जगह पे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बिकॉज जब मैंने ये वाला शेड लिया था ना, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं था, बिकॉज उन्होंने कुछ शेड्स को हटाया था, कुछ शेड्स को इंक्लूड किया था, मतलब थोड़े चेंजेस किए थे अपनी शेड रेंज पे। सो आई डोंट नो कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बाकी मैं टैग कर ही दूँगी। बहुत ही प्यारा शेड मुझे लगता है, इतना ज़्यादा सिमिलर वैसे नहीं है ये के ब्यूटी से, बट ऑन इट्स ओन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीची शेड, तो इसलिए मैं डेफिनेटली स्वॉच करके दिखाना चाहूँगी आपको। एंड इसका फॉर्मुलेशन भी काफ़ी अच्छा है। सो आप देख सकते हो ये रहा शेड फीलिंग बबली, वेरी वेरी पिगमेंटेड। जैसे आपने देखा ना कि एकदम से ही इसका पिगमेंट आ गया था, और बहुत ही प्रिटी शेड मुझे लगता है। इसमें वो वार्म टोन्स हैं एंड थोड़े से पिंक के हिंट्स भी आते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा पीची शेड है ये। पिगमेंटेशन में क्लियर कट डिफरेंस आपको दिख पाएगा, एंड फिनिश में भी डिफरेंस दिख पाएगा कि इसमें कम्प्लीटली मैट फिनिश आ रही है, जबकि ये सॉफ्ट मैट वाली रेंज में फॉल करता है, और वो ब्लरिंग सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको इसमें दिखेगी। ये नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक है, सो ये चीज़ कई लोगों को बहुत पसंद आएगी, बिकॉज कई लोग होते हैं ना उनको नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक ही चाहिए होती है। तो अगर आप उनमें से हो कि आपको नॉन ट्रांसफ़र ही चाहिए, तो आप ये वाली लिपस्टिक ट्राई आउट कर सकते हो। डिफरेंस है इन दोनों में, काफ़ी डिफरेंस है वैसे, बट क्योंकि पीची टोन्स में फॉल कर रहा है, उसी कैटेगरी में फॉल करता है पीची पीची वाली, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे स्वॉच कर दिया। एंड ये वाली लिपस्टिक वैसे लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब मैं स्वॉच करूँगी ये मामा अर्थ की लिपस्टिक। दिस इज़ इन द शेड पिलो न्यूड, 07 पिलो न्यूड। नाम इसका है, आई डोंट नो क्या नाम इसका, क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। दिस इज़ अगैन क्वाइट अ लाइट शेड। तो यहाँ पे स्वॉच कर लेते हैं। इसमें भी एक चीज़ मेरे को दिख पा रही है कि इसमें वो पिंक टोन्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे आ रही थी ना कि पिंक टोन्स थोड़ी थी इसमें, वैसी है इसमें पिंक टोन्स आ रही हैं। सो या ये वैसे डिफरेंट है इससे। सो अगर आपके पास ये वाली लिपस्टिक है एंड आप इसको यूज़ करते हो, आपको शेड अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगी कि ये वाला शेड आप पे वैसे वर्क कर जाएगा। बस ये है कि के ब्यूटी के शेड में थोड़े ज़्यादा पीची टोन्स होंगे इन कंपैरिजन। नाउ मूविंग ऑन टू दिस लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम प्रॉश, एंड काफ़ी लोगों को ये बहुत पसंद आती है ये वाली लिपस्टिक। इसका फॉर्मुलेशन बहुत पसंद आता है, एंड इवन ये शेड जो है ये बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड सोरे एंड इट इज़ अ पीची शेड। लेट्स वॉच इट राइट हियर। सो अगैन आप देख पाओगे कि वही सिमिलर कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि पीची है ये। इनफैक्ट ये इनसाइड वाले शेड से तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, काफ़ी सिमिलर शेड्स वैसे लग रहे हैं। के ब्यूटी के कंपैरिजन में मैं ये कहूँगी कि के ब्यूटी वाली लिपस्टिक लाइटर है इन कंपैरिजन टू सोरे, एंड ऑल्सो पिगमेंटेशन में तो क्लियर का डिफरेंस है ही। और ये जो प्रॉश की लिपस्टिक है ये आपको कम्प्लीटली मैट फिनिश देगी। और ये वाला शेड ना इससे भी काफ़ी सिमिलर लग रहा है, ये जो इनसाइड वाली लिपस्टिक थी इन द शेड फीलिंग बबली। इन दोनों में बारीकी से देखोगे तो एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा और ज़्यादा पिंक के हिंट्स दिख रहे होंगे, जबकि यहाँ पे
पिंक वाले हिंट्स नहीं दिख रहे होंगे, ये कम्प्लीटली पीची साइड पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पिंक के हिंट्स हैं वैसे। एक चीज़ आप और देख सकोगे कि ये जो मार्स की लिपस्टिक है इसकी भी पिगमेंटेशन थोड़ी कम दिखाई दे रही है कंपैरेटिवली, जब आप यहाँ पे एकदम मैट फिनिशेस से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि इसका वो ब्लरी फॉर्मूला है एंड मूस फॉर्मूला है तो पिगमेंटेशन कम दिख रही है। एंड ऑल्सो एक तो शेड भी काफ़ी लाइट है, बट के ब्यूटी से तो डेफिनेटली ज़्यादा है इसकी पिगमेंटेशन। अब हम स्वॉच कर लेते हैं एक और लिप लाइनर। दिस इज़ फ्रॉम नायका, इट इज़ कॉल्ड मैट टू लास्ट लिप लाइनर एंड शेड है बॉम्बे। इन्होंने पैकेजिंग ऐसे कलर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी है, ऐसे पिंक कलर का शेड ये दे रखा है, बट इसका जो कलर आता है ना इस लिप लाइनर का, ऐसा पिंक नहीं आता है। ये वाला कलर ना उनकी लिपस्टिक का है, जो अगर आप यही वाली रेंज की मैट टू लास्ट की लिपस्टिक लोगे इन द शेड बॉम्बे, तो वो जो लिपस्टिक आती है बुलेट लिपस्टिक, उसका कलर ऐसा आता है न्यूड पिंक शेड, लेकिन लिप लाइनर का कलर ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट है। इनफैक्ट इनर पैकेजिंग देखो इन्होंने ऐसी दी है, ये पिंक में बिल्कुल भी इन्होंने नहीं दिया है, और शेड वही है। मैं आपको दिखा दूँ इन केस आप डाउट कर रहे हो तो, ये रहा शेड बॉम्बे। सो आप देखना ये ऐसा कोई इतना पिंकी शेड नहीं है, पीची टोन्स हैं इसमें। यहाँ इनसाइड लिप लाइनर के साथ स्वॉच कर लेते हैं। तो हेयर यू विल बी एबल टू सी कि कम्प्लीटली पिंक साइड पे नहीं है, इसमें पिंक और पीच का मिक्स है। तो आप स्पेसिफिकली जैसे आप यहाँ पे इनसाइड के साथ में ही आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप क्लियर का डिफरेंस बता पाओगे। इनफैक्ट इससे भी थोड़ा सिमिलर लग रहा है ये जो इनसाइड की लिपस्टिक थी। ऑल्सो आप ये देखो यहाँ पे सेट हो चुकी है एंड ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक है ये वाली भी वैसे सेट हो जाते हैं जो नायका के लिप लाइनर्स हैं ना, सेट हो जाते हैं ये। ओके, सो जस्ट अभी मैंने चेक किया कि मेरे माइक की बैटरी डेड हो चुकी थी, इसलिए जो भी मैं बोले जा रही थी उसकी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। सो उस टाइम पे मैंने कुछ और लिपस्टिक्स वॉच कर दी थी, उनमें से एक है ये एट्यूड हाउस की लिपस्टिक। दिस इज़ कॉल्ड एट्यूड फिक्सिंग टिंट बार एंड इट इज़ इन द शेड 03 मिल्क कैरमल। ये वाली लिपस्टिक मैंने स्वॉच की थी यहाँ पे। सो ये एक बुलेट लिपस्टिक है और ऐसा पीची सा शेड है, और जैसा आप देख पाओगे कि ये ना वैसा पीची पिंक शेड नहीं है, ये कम्प्लीटली पीची साइड पे है, तो इसमें आपको पिंक के हिंट्स नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको स्वॉच किया था, इसकी भी पिगमेंटेशन वैसे हल्की साइड पे है, क्योंकि इसको ना वैसा ब्लॉटेड लिप लुक के लिए बनाया हुआ है कि जैसे कोरियन लिप्स वाला इफेक्ट नहीं आता कि हल्का हल्का सा ही कलर होता है, इंटेंस पिगमेंटेशन नहीं होती है। सो ये वाली लिपस्टिक उस पर्पस के लिए क्रिएट की गई है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख पाएगी कि हल्की ही पिगमेंटेशन आ रही है, इंटेंस पिगमेंटेशन नहीं है जैसे ये बाकी लिपस्टिक्स की आ रही है। एक चीज़ देखना कि पिगमेंटेशन तो देखो दोनों की कम आ रही है, लेकिन अब क्योंकि ये बिल्कुल ही पीची साइड पे है ट्यूड हाउस वाली, तो इसमें के ब्यूटी वाले में फिर भी आपको हल्के से पिंक हिंट्स दिख रहे होंगे इन कंपैरिजन, ठीक है। थोड़ा सा कोरल अब ये दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अब ये कम्प्लीटली पीची शेड आपके सामने स्वॉच कर दिया है। ये वाला वैसा पीची शेड है जो कि बहुत लाइट बेस्ड पीच शेड्स होते हैं एंड वो थोड़े ऑरेंज वाले हिंट्स उनमें आते हैं। देन यहाँ पे मैंने स्वॉच की है ये वाली लिपस्टिक विच इज़ मेबलिन की फेमस क्रीमी मैट लिपस्टिक, और ये वाला शेड है क्ले क्रश। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाइट पीची शेड, बट यहाँ पे आप इसकी बुलेट देखना तो ये पीची शेड में ना थोड़े से ब्राउन हिंट्स वैसे आते हैं, ठीक है। लाइटर साइड पे ही है बट थोड़े ब्राउन हिंट्स आते हैं, उतना ज़्यादा कोरली नहीं है, और ये चीज़ आपको यहाँ स्वॉच में भी दिख पाएगी। बट स्टिल मैं इसको लाइट वाली कैटेगरी में ही डालूंगी। तो अब आप डिफरेंस इनमें देख सकते हो कि पिगमेंटेशन का तो एक क्लियर कट डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको हल्के हल्के ब्राउन हिंट्स दिख जाएंगे जो कि इसमें नहीं हैं। एंड हियर इज़ अ क्लोजर लुक। फिर मैंने लास्ट में स्वॉच करी ये मेबलिन की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक है उनकी, सेंसेशनल लिक्विड मैट इसका नाम है, एंड ये बहुत ही पुरानी लिपस्टिक है। तो मैंने अभी तक इसको अपनी कलेक्शन से डीक्लटर नहीं किया, इसलिए मेरे पास है ये वाला शेड उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था। दिस इज कॉल्ड बर्थडे सूट ऑन नंबर 10। ये वाला शेड उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था, एंड एक और शेड था ट्रूली MLBB, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, तो दोनों शेड मैंने लिए थे। सो उस टाइम पे मैं इसको यूज़ करती थी बिकॉज आई यूज़ टू रियली लाइक दिस शेड। यहाँ पे आप देख सकते हो पीची शेड है अगेन, एंड पिंक हिंट्स इसमें नहीं है, पीची शेड ही है, ये लाइटर साइड पे फॉल करता है। सो एक न्यूड पीच शेड की तरह वर्क करता था एंड कम्प्लीटली मैट फिनिश में सेटल हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो। क्योंकि अब मुझे कुछ टाइम हो चुका है इसको लगाए हुए, तो ये मैट फिनिश में सेटल हो गया है एंड ये नॉन ट्रांसफ़र है ये वाली लिपस्टिक। मुझे उस टाइम पे भी ना ये शेड पसंद आया करता था, लेकिन फॉर्मूला मुझे इतना पसंद नहीं था बिकॉज़ ये स्टिकी फॉर्मूला है वैसे थोड़ा। लेकिन स्वॉच मैंने सिर्फ इसलिए करके दिखाया है कि इन केस आपके पास भी ये लिपस्टिक अभी तक हो, आपने डीक्लटर ना करी हो, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगी कि ये प्योरली पीच शेड है। जबकि कंपैरिजन में आप देखोगे तो के ब्यूटी वाले शेड में यहाँ पे आपको हल्के से पिंक के वो हिंट्स मिल जाएंगे इन कंपैरिजन। अगेन आई एम सेइंग सो दोज आर ऑल द स्वॉचेज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड अब आपको ये शेड लेना है नहीं लेना है, या फिर इनमें से कोई शेड लेना है, तो उसमें आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज गिव इट अ लाइक, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।